हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्वल ट्रेड्स। तो आज है ट्यूसडे, एक नया वर्किंग डे। तो शुरुआत करेंगे इस व्लॉग की एक एनालिसिस के साथ। एक अच्छी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरीके से ऑप्शंस हमारे चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की एनालिसिस से। तो आज की एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पर जैसे कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर देखें, तो हम अपनी कल वाली ही एनालिसिस को सेम एज़ इट इज़ इसको देखने वाले हैं कि जिस तरीके से हमारी सेम कल की एनालिसिस थी, सेम वही एनालिसिस को हम रखेंगे, ठीक है? अच्छा, तो कल हमारा क्या हुआ था मार्केट में अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ले आऊँ, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको पता है कि अभी एक एक्चुअल ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिला है। मतलब स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला, ट्रेंड लाइन तो ब्रेकआउट हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे होंगे यहाँ से कल हमने शॉर्ट किया था यहाँ तक, ठीक है? ये मैं आपको क्या कह रहा था कि यार यहाँ पर ना एक मेजर सपोर्ट लेवल का एरिया है और वो रिजेक्ट कर रहा है, तो मैंने अपने टारगेट से 1-2 पॉइंट पहले ही एग्जिट कर दिया था, है ना? तो वो इसलिए ही किया क्योंकि मुझे यहाँ पर शक हो रहा था कि मार्केट, यार मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से नीचे आएगा। और एकदम देखो कितनी बढ़िया पुश आई ऊपर तक, और वापस से फिर वो रेजिस्टेंस जोन से अगेन वो रिजेक्ट हो गया। तो इतना लंबा मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, मैं तो शुरुआत की मूव्स पकड़ता हूँ, जो कि एक मेरा सिस्टम है, मेरा एज है, जिसके बेसिस पे मैं डेली काम करता हूँ, ठीक है? तो आज हम किस तरीके से देख रहे हैं, देखो मेरा जो एनालिसिस रहेगी वो आज की भी सेम रहेगी कल वाली ही, ठीक है? मैं सिर्फ इतना करूँगा कि इस रेजिस्टेंस ज़ोन को बढ़ा दूँगा, ठीक है? क्योंकि देखो, यहाँ से रेजिस्टेंस आपको पता है कल रेजिस्टेंस आया था, उसके बाद मार्केट ने कल ही इतने बार वहीं पे ही टच करके नीचे क्लोज़ किया, ओके? और यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो छोटे टाइम फ्रेम पर ना, अगर जैसे मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेके आऊँ, तो यहाँ पे देखो कितनी बार टचेज़ हुआ है मार्केट ने, और मार्केट वहीं से ही रिजेक्ट कर चुका है, ठीक है? इस तरीके से। तो अब मैं इसको 15 मिनट में यही करने वाला हूँ कि अगर अब हम पे 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, एनालिसिस तो कल वाली ही है, ठीक है? अब मेरे मेरे पास 2 ऑप्शन कैसे हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, इस रेजिस्टेंस ज़ोन पे ओपन होता है और वीवैप का ब्रेकआउट डाउन साइड की तरफ आता है, मतलब ब्रेक डाउन आता है फ्यूचर के चार्ट पे, तो मैं अपनी एंट्री बनाऊँगा अगेन फॉर दिस टारगेट, ये नीचे वाला लेवल जो है, ठीक है? यहाँ पे जो ये गैप है, आपको जैसा कि बताया था कि एक यहाँ पे गैप है, कल वाली एनालिसिस अगर आपने नहीं वीडियो देखी होगी तो उसको भी वीडियो को जाके देख लेना एक बार, ठीक है? और दूसरी चीज़, अगर मार्केट लगभग लगभग यहाँ पे खुलता है कहीं पे, इस ज़ोन पे, मतलब इस ज़ोन के पास मार्केट अगर यहाँ पे कहीं पे खुलेगा, ठीक है? या इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा, या मतलब ये वाला जो हमारा एरिया है ना, ये वाला जो एरिया हमारा है, ये सेलिंग ज़ोन का एरिया है। यहाँ से मैं सिर्फ सेल करूँगा, क्योंकि अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगेन देखेंगे तो ये हायर हाई था, जो हमारा पीछे से ट्रेंड आ रहा है, उसके बाद नया हायर हाई कभी आ ही नहीं पाया। तो ये जो डाउन साइड को नीचे को जा रहा है ना धीरे-धीरे, ये इस तरीके का एक तेज़ पुश आने की मोमेंटम मुझे कहीं न कहीं लग रही है। सिर्फ ऐसा इंडिकेशन लग रहा है कि अगर ये मार्केट नीचे को ही जाने की कोशिश इस तरीके से कर रहा है, तो अ, मे बी कि ये तेज़ी से, काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर जाए, है ना? तो अभी तो देखो, अभी इसको इसी तरीके से हम देख सकते हैं, है ना? और बाकी तो अभी इसमें और कुछ ऐसा ऑप्शन मेरे को मिल नहीं रहा है, तो मतलब सिंपल एनालिसिस ही रखी हुई है, और सिंपल एनालिसिस ही हमेशा काम करती है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है? ये सिंपल एनालिसिस ही है जो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल बनाती है, ठीक है? अगर मैं अब इसमें देखो, मैंने कल की एनालिसिस करी और आज क्या करा, आज मैंने सिर्फ क्या करा, यहाँ पे एक ये वाला हमारा लेवल है, ठीक है? अब मैंने इस लेवल को भी कैसे लिया है, इस जोन से लिया है, ठीक है? यहाँ पे ये फेक आउट, यहाँ पे ये फेक आउट, वापस से यहीं से ही उठा है ना, तो मेरा ये जोन बन गया। देखो, अब आप लोगों को लग रहा होगा मैंने नीचे से क्यों नहीं लिया, वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि भाई इसकी यहाँ से ओपनिंग है, ठीक है? यहाँ पर एक और बार
इसके बाद जब इसने तोड़ा तो वापस से कवर कर दिया, तो ये एक हमारा फेक आउट की कैंडल बन गई। सेम एक बार और तोड़ा तो वापस से फेक आउट की कैंडल बन गई। तो ये एक हमारा बहुत, यहाँ से कल मार्केट फिर उठ गया, तो ये हमारा एक बहुत मेजर सपोर्ट लेवल बन के आ गया। तो अगर मार्केट इस एरिया के अंदर, अगर मान लो मार्केट इस जगह पे कहीं पे ओपन होता है या इसको ब्रेकआउट करता है, तो भाई हम आज शॉर्ट करेंगे फॉर दिस टारगेट, सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से मैं एनालाइज कर रहा हूँ, जिस मार्केट की मोमेंटम, मार्केट की डायरेक्शन को फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से मार्केट नया हायर हाई नहीं लगा पाया, लोअर हाई लगा रहे हैं, लोअर हाई लगा रहा है सिर्फ। तो वही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बन के आ रहा है कि यहाँ से मार्केट इस तरीके से गिर सकता है। मतलब मार्केट गिरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हल्के हल्के बायर्स आ रहे हैं जो उसको ऊपर ले जा रहे हैं। तो एक टाइम पे ऐसा होगा कि बायर्स की पावर हो जाएगी कमज़ोर और सेलर्स उस पर हो जाएंगे हैवी। ठीक है, क्योंकि हम, मार्केट चाहता है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट दिखाए, ऐसा मुझे लग रहा है कि मार्केट चाहता है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट दिखाए और फिर इस अपनी ट्रेंड को ये कंटिन्यू करे। ठीक है, पिछले 2-3 दिन से मार्केट यहीं पे ही जोन पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो अगर ये टूटेगा तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से मूवमेंट भी दिखाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, लेट्स सी देखते हैं कि किस तरीके से मतलब अब ये चलता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट काफ़ी तेज़ी से गिरना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी जो भी होगा उस हिसाब से मार्केट को फॉलो करेंगे। ठीक है, खुद से कुछ भी मैं बात नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और सिंपल एनालिसिस है गाइस, सिंपल एनालिसिस ही काम करती है हमेशा मार्केट में, आपको ये ध्यान रखना है। देखो, अब मैं इसमें कोई इंडिकेटर तो नहीं लगा रहा हूँ ना कि मैंने सारी लाइनें खोल दी हूँ, ये सिर्फ चेकिंग के लिए है। मैं ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ ना अपने चार्ट को। ठीक है, आपको भी ऐसा कभी नहीं करना है, सब बंद कर देना है। ये सारी चीज़ें लगा के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको कोई कंफर्मेशन नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। जस्ट सिंपल एनालिसिस रखो। हाँ, कभी कभी आरएसआई का डाइवर्जन आप चेक कर सकते हो। जैसे आरएसआई यहाँ लिखोगे, आरएसआई का डाइवर्जन अगर है तो वो चेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वो भी नहीं है यहाँ पे, तो इसको भी डिलीट कर दो। तो आज की एनालिसिस की, तो ये आज की एनालिसिस हमारी ख़त्म हो चुकी है। तो लेट्स सी देखते हैं कि आज हमारा दिन किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके से हम लाइव मार्केट में काम करते हैं। तो मार्केट की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है, और अगर आप मार्केट को देखेंगे तो ये हमारे रेजिस्टेंस जोन से नीचे ही और हमारे सपोर्ट जोन को तोड़ रहा है। तो देखते हैं कि अगर यहाँ पे फ्यूचर के चार्ट में वी वैप का ब्रेकआउट दिखता है डाउन साइड की तरफ, तो अपनी एंट्री बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारा एक वी वैप का ब्रेकआउट आ रहा है, एंट्री मैंने कर ली है। लेट्स सी देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करता है। अभी तो कॉस्ट टू कॉस्ट में हमारा ट्रेड चल रहा है। तो इसके नीचे यहाँ पे हमारा देखो, इंडेक्स के चार्ट में ये हमारा लेवल कट गया है, और फ्यूचर के चार्ट में वी वैप का ब्रेकआउट आया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो मैंने अपनी एंट्री बना ली है। लेट्स सी देखते हैं कि ये हमको हमारे टारगेट तक आज पहुँचाता है या नहीं। अभी तो थोड़ी बहुत मोमेंटम आने लगी है मार्केट के अंदर, तो काफ़ी बढ़िया मोमेंटम इस टाइम पे मार्केट हमें दिखा रहा है। ये है हमारी वी वैप स्ट्रेटजी और सही प्राइस एक्शन को देखने की पावर गाइस। ये सारी टेक्निक्स मैंने द कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स में बहुत डिटेल में समझाई हुई हैं, सो दैट कि आप एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बन सकें। तो एग्जैक्टली वहीं पे ही अटक गया है। अब देखते हैं कि यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर को मूव आती है पुट साइड में या नहीं। तो जैसा कि आप अब यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं, तो हमारा जो टारगेट था वो बिल्कुल थोड़ा सा ही बचा, और अब पुट का चार्ट इतना गया नहीं है आज, क्योंकि आज एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा बहुत डिके आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपनी हाफ क्वांटिटीज़ को एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, हाफ क्वांटिटी को एग्जिट कर देंगे। ठीक है, ओके, हाफ क्वांटिटी मैंने एग्जिट कर दी है, मतलब 7 लॉट्स, 14 लॉट थे आज टोटल, तो मैंने 7 लॉट्स निकाल दिए हैं। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपना एक काम करते हैं, क्योंकि देखो जब ये इस तरीके की मूवमेंट दिखाता है ना, एज पर प्लान जो मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, होल्ड तो मैं टारगेट तक भी कर सकता हूँ, बहुत इजीली कर सकता हूँ, लेकिन आज का दिन समझना पड़ेगा। आज क्या है, एक्सपायरी है। ठीक है, अब मार्केट से मैं पंगा लूँगा तो मैं ही, मेरे लिए ही दिक्कत हो जाएगी ना कहीं ना कहीं। तो मुझे मार्केट से पंगा नहीं लेना है, मार्केट को जस्ट फॉलो करना है। मार्केट यहाँ पे अभी हमें मोमेंटम नहीं दे रहा, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर ये टारगेट हिट करेगा, ये देखो यहाँ से ही बिल्कुल ऊपर को मूवमेंट आ रही है ना, तो ये पूरा जीरो हो सकता है भाई। तो बेटर है कि मैं इसको एग्जिट ही कर देता हूँ। ओके, आई होप गाइज आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना। किस तरीके से आज हमने मार्केट के अंदर पहले ही अपने ट्रेड को कट किया, अगर नहीं कट करता तो ऑप्शन डिके हो जाता, जैसे कि आपने देखा होगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, ये सब आता है जब आप सही साइकोलॉजी और सही टेक्निकल माइंडसेट के साथ काम करते हैं, और ये सब चीज़ें में थोड़ा एक्सपीरियंस भी आपको गेन करना चाहिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हैव ए नाइस डे गाइज, थैंक यू।